हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम का को करिकुलर का पेपर जो कि लगभग उत्तर प्रदेश के सभी स्टेट यूनिवर्सिटियों में नई शिक्षा नीति के बाद से होता रहा है। इस पेपर का नाम है मानव मूल्य और पर्यावरण और यह बीए थर्ड सेमेस्टर में पेपर होता है। ठीक है, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर है मानव मूल्यों का संबंध किससे है। ऑप्शन है व्यवहार, मशीन, धन, शक्ति। तो यह सामान्य सा प्रश्न है, अक्सर इसमें सामान्य प्रश्न ही आते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, व्यवहार। दूसरा प्रश्न है सत्य, अहिंसा और करुणा किसके उदाहरण हैं। तो ये इसमें आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानव मूल्य, राजनीतिक मूल्य। तो आंसर होगा हमारा मानव मूल्य। तीसरा क्वेश्चन है मानव मूल्यों का उद्देश्य क्या है। नैतिक विकास, औद्योगिकरण, तकनीकी उन्नति, लाभ। तो इसमें भी नैतिक विकास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। चौथा प्रश्न है नैतिकता का संबंध है आचरण से, धन से, राजनीति से, शक्ति से। तो इसमें भी कुछ आचरण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों का आधार है। मानव अधिकारों का आधार है कानून, शक्ति, मानव मूल्य, धन। तो इसमें भी आंसर होगा मानव मूल्य। मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं सारे ऑप्शंस ना पढूं क्योंकि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हैं, वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाएगा। तो हमारा छठवां प्रश्न है सामाजिक न्याय का संबंध किससे है। तो इसमें आंसर होगा समानता से। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा है अहिंसा का अर्थ। अहिंसा का अर्थ है किसी को नुकसान न पहुंचाना। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है करुणा किससे संबंधित है। तो दया, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जिसमें सामान्य सी बात है दया होगा। फिर नौवां प्रश्न है हमारा मानव मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें हमारा आंसर होगा चरित्र निर्माण। ठीक है, अब चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है मानव मूल्य किस स्तर पर लागू होते हैं। तो व्यक्ति, समाज, प्रकृति, सभी। तो मानव मूल्य सभी पर लागू होते हैं। नैतिक संकट का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक संकट का कारण क्या है। तो नैतिक संकट तभी होगा मूल्यों का जब ह्रास होगा। फिर है 12वां क्वेश्चन मानव मूल्यों में कौन शामिल नहीं है। मानव मूल्यों में कौन शामिल नहीं है। तो लोभ, यह मानव मूल्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए। हम चलते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। 13वां हमारा क्वेश्चन है सामाजिक उत्तरदायित्व का संबंध है। तो व्यक्ति से, व्यक्ति और समाज से। केवल व्यक्ति से नहीं होगा, ना केवल सरकार से होगा, यह होगा व्यक्ति और समाज दोनों से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शांति का आधार क्या है। शांति का आधार क्या है। तो मानव मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 16वां क्वेश्चन है हमारा मानव मूल्य किसे नियंत्रित करते हैं। तो व्यवहार, मशीन, बाजार, राजनीति। सामान्य है व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अर्थ है भेदभाव, समान अवसर, शक्ति, धन। तो समान अवसर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गरिमा का अर्थ है। मानव गरिमा का अर्थ है
सम्मान, डर, सत्ता, धन, तो सम्मान ही होगा। 18 क्वेश्चन हो गए। 19वां क्वेश्चन हमारा है, नैतिकता का विपरीत क्या है? नैतिकता का या नैतिकता के विपरीत क्या है, इसको होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। 19वां हमारा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा अनैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा सबसे पहले कहाँ मिलती है? विद्यालय, परिवार, समाज या राज्य में? तो परिवार में मिलती है सबसे पहले। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य है। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था, लाभ, सत्ता, संघर्ष, ये तो बाद में आएंगे, लेकिन आगे सामाजिक व्यवस्था सबसे मेन इसके उद्देश्य हैं। 21 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन हमारा है, मानव मूल्यों का ह्रास किससे संबंधित है? तो भौतिकवाद से। 23वां क्वेश्चन है, सत्य का अर्थ है। सत्य का अर्थ है ईमानदारी। 24वां क्वेश्चन है, मानव मूल्य किसे बढ़ावा देता है? तो सहयोग को। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, अहिंसा के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये सब लोग जानते हैं, अहिंसा की बात जहां आएगी तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। 26वां क्वेश्चन है, मानव मूल्य समाज को क्या देता है? मानव मूल्य समाज को क्या देता है? तो जाहिर सी बात है, ये स्थिरता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता का मूल स्रोत क्या है? नैतिकता का मूल स्रोत संस्कृति है। फिर उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का संबंध किससे है? मूल्य शिक्षा का संबंध जीवन से है। 28 क्वेश्चन हो गए हमारे। 29वां क्वेश्चन है हमारा, मानव मूल्य किसे सीमित करते हैं? मानव मूल्य किसे सीमित करते हैं? अनैतिक व्यवहार को। ठीक है, अनैतिक व्यवहार को। 30वां क्वेश्चन है हमारा, नैतिकता का जीवन में कहाँ प्रयोग है? नैतिकता का प्रयोग कहाँ होता है, हम कहाँ करते हैं? तो मशीन में, बाजार में, राजनीति में या जीवन में? तो सिंपल सी बात है, जीवन में। 31वां प्रश्न है हमारा 31, मानव मूल्य किसे विकसित करते हैं? तो चरित्र को। ठीक है, 31 क्वेश्चन हो गए। 32 क्वेश्चन है, समाज में शांति का आधार क्या है? समाज में शांति का आधार क्या है? तो मानव मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का परिणाम है सदाचार। सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूल्य किसे मजबूत करते हैं? मानव मूल्य किसे मजबूत करते हैं? सामाजिक संबंध, संघर्ष, भेदभाव, हिंसा। तो जाहिर सी बात है, ये सामाजिक संबंध आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, मूल्य शिक्षा जीवन को बनाती है। मूल्य शिक्षा जीवन को बनाती है, जटिल, सार्थक, असंतुलित, सीमित। तो सार्थक बनाती है, इसमें सार्थक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूल्यों का संबंध किस विज्ञान से है? मानव मूल्यों का संबंध किस विज्ञान से है? तो ये नैतिक दर्शन से। नेक्स्ट है, मानव मूल्य किसे कम करता है? मानव मूल्य किसे कम करता है? तो हिंसा को यह कम करता है। जो व्यक्ति मूल्यवान हो जाएगा, उसमें हिंसा की प्रवृत्ति कम आ जाएगी, जो मूल्यों को समझने लगेगा। नेक्स्ट है, मानव मूल्य किसे बढ़ाता है? मानव मूल्य किसे बढ़ाता है? तो सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? मूल्य शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? तो इसमें आंसर
सभी के लिए पहले ही हो गया है, जो कि लास्ट में अक्सर होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छात्रों के लिए, तो यहाँ पर सभी के लिए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूल्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव मूल्य का अंतिम लक्ष्य धन पाना, सत्ता पाना या मानव कल्याण, प्रतियोगिता? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मानव कल्याण। 40 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ है परिवेश। ठीक है, परिवेश। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख स्रोत है, तो ये सूर्य, सूर्य के बिना सब कुछ बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है प्रदूषण, जलवायु, जीवों की विविधता, मिट्टी, तो ये हो जाएगा जीवों की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु प्रदूषण सॉरी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वर्षा, धन, पहाड़, वाहन? तो जाहिर सी बात है, वर्षा, वन, पहाड़ से कोई प्रदूषण नहीं होना है, तो ये वाहन होगा आंसर हमारा सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का स्रोत है, जल प्रदूषण का स्रोत है औद्योगिक अपशिष्ट, यही आंसर भी होगा, औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन, तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये पुराने हैं। नवीकरण मतलब नया एक ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ओजोन परत का क्षय होता है, तो ये है CFCS, इससे होता है। नेक्स्ट चलते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो डेसिबल, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है, सतत विकास का अर्थ क्या है? केवल वर्तमान, केवल भविष्य, वर्तमान और भविष्य का संतुलन, औद्योगिकरण नहीं, वर्तमान और वर्तमान व भविष्य का संतुलन, मतलब हम उतने ही चीज़ों का प्रयोग करें जो हमें भविष्य में, जिससे हमारा अभी वर्तमान में काम हो सके और भविष्य के लिए भी हम संचित करके अपने संसाधनों को रख सकें, वही सतत विकास है। 51 क्वेश्चन। 51 में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, तो सबसे पहले तो यही होगा हमारा जागरूकता। 52 है, पारिस्थितिकी का अध्ययन किस, पारिस्थितिकी का अध्ययन किसका है? तो जीव पर्यावरण संबंध। फिर है, मृदा प्रदूषण का कारण, मृदा प्रदूषण का कारण रासायनिक उर्वरक ही है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण का उपाय है, जल संरक्षण का उपाय वर्षा का संचयन, या वर्षा के जो जल है उसको संचयन या एकत्रित करना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण नैतिकता का संबंध, पर्यावरण नैतिकता का संबंध किससे है? कानून, अर्थ, राजनीति, मानव प्रकृति संबंध, मानव प्रकृति संबंध। वनों की कटाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से होता है, तो पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी लोग जानते हैं, 5 जून को। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है,
ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव स्वास्थ्य पे, भूमि पे, जल पे, पर्वत पे, तो जाहिर सी बात है ये स्वास्थ्य पर। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, तो इसका आंसर कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोल, गैस, तो पवन ऊर्जा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन का अर्थ है, पारिस्थितिकी संतुलन का अर्थ है प्रकृति में संतुलन। ओके। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण का उपाय है, प्रदूषण नियंत्रण का उपाय है पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का संरक्षण से क्या होता है, तो जाहिर सी बात है पर्यावरण संतुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, तो छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए, इसमें आंसर सभी के लिए होगा। नेक्स्ट है जल संरक्षण से होता है, जल संरक्षण से भविष्य सुरक्षित रहता है, जल खत्म हो जाएगा तो हमारा भविष्य भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन है सीमित, जाहिर सी बात है जितना आप खत्म करेंगे, आप पेड़ 1 मिनट में काट देंगे लेकिन वह एक पेड़ को उगने में कई सालों लगते हैं, तो ये सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण संकट का कारण है, पर्यावरण संकट का कारण है प्रकृति, मानव गतिविधियां, सूर्य, वर्षा, तो जाहिर सी बात है यह हमारी गतिविधियां, जो मानव की गतिविधियां हैं उस यही संकट का कारण है। नेक्स्ट है सतत विकास का आधार है, सतत विकास का आधार पर्यावरण संरक्षण ही है, हमें अपने पर्यावरण को बचा के रखना ही सतत विकास का आधार है या उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, दो दिशा में, एक दिशा में स्थिर, उल्टा नहीं, ये एक दिशा में पारिस्थितिकी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल प्रदूषण से प्रभावित होता है जलीय जीवन, सबसे पहले तो ही जलीय जीवन ही प्रभावित होगा, उसके बाद दूसरे जीवन प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है, ये 1986 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का ह्रास होता है, ठीक है, जैव विविधता का ह्रास होता है मतलब उसमें कमियां आती हैं, तो इसका संरक्षण से, वनों कटाई से, वर्षा से, नदी से नहीं, वनों वनों की कटाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन एक है अंतः विषय विषय है, ये विज्ञान कई विषयों में मतलब यह जुड़ जाता है, विज्ञान, कला, वाणिज्य, ये ऑप्शन नहीं सही है, अंतः विषय से है, कई विषयों में यह जुड़ जाता है पर्यावरण। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है, प्रदूषण से बिगड़ता है। नेक्स्ट है वृक्षारोपण से होता है, प्रदूषण, कटाव, पर्यावरण संरक्षण, संकट, तो पर्यावरण संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत है, तो ध्वनि प्रदूषण का वन, नदी, पर्वत, वाहन, तो जाहिर सी बात है वन, नदी, पर्वत से कोई वैसी आवाज़ नहीं आती है जो हमें परेशान करे, वाहन से जो आवाज़ आती है वो हमें परेशान करती है, तो ये ध्वनि प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, ये 1992 में, 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है पर्यावरण का संबंध, सॉरी पर्यावरण का मानव से संबंध है, तो जाहिर सी बात है घनिष्ठ होगा आंसर। तो इस तरीके से हमने आज
अपने लगभग 80 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन पसंद आए और आने वाले समय में इसमें से क्वेश्चन आए, यही हम उम्मीद करते हैं। और थैंक यू आप लोगों को।